गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और हमने इसमें पिछले क्लास में पढ़ा था चर, कि चर क्या होता है। इसी में हमने पढ़ा था कि अचर क्या होता है। ठीक है, अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। ये सभी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो चर क्या होता है? जिसका मान स्थिर नहीं होता है, जिसका मान स्थिर नहीं होता है, यानी जिसका मान बदल सकता है। जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, यानी ए से लेके जेड तक के अक्षर के माध्यम से हम चर को यानी वेरिएबल्स को दिखाते हैं। तो जिसका मान स्थिर नहीं होता है, जिसका मान बदल सकता है, उसी को चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं x+5 इक्वल टू 10। तो आप बताइए यहाँ पे x का क्या मान होगा? अगर x+5 बराबर 10 है तो यहाँ पे x का मान कितना होगा? 5 होगा, तभी तो ये 10 होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा तो x+5 इक्वल टू अगर 20 है तो यहाँ पे बताइए x का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे x का मान 15 हो जाएगा। तो आप देखिए x का मान यहाँ पे था कितना? 5। और यहाँ पे कितना हो गया? x का मान यहाँ पे 15 हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उनका मान बदल जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x 5 है तो यहाँ पे भी 5 हो गया, 15 हो गया, कहीं और कुछ हो सकता है। तो वेरिएबल्स यानी जिसका मान बदल सकता है। अगर बात करें अचर का यानी कांस्टेंट का, तो गणित विषय में जितनी भी संख्याएं जो जिसका मान कभी नहीं बदलता, जैसे 1 है, 2 है, -5 है, -11/3 है, -5/7 है, 11.3 है, √3 है, √5 है, ये जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं ना, ये सब कांस्टेंट है, इनका मान नहीं बदलता है। अब जैसे आप खुद सोचिए, यहाँ पे 5 है तो क्या 5 का मान कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। ये अभी भी 5 है, हमेशा 5 है, 5 ही रहेगा। ये 10 है तो हमेशा 10 ही रहेगा। यहाँ पे ये 5 है तो 5 ही रहेगा, 10 नहीं होगा। ये 20 है तो 20 ही रहेगा, कभी कुछ और नहीं होगा। तो ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसी पे आधारित एक प्रश्न करते हैं। ध्यान से प्रश्न को देखिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न को एकदम ध्यान से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है बाबू। आराम से क्वेश्चन को समझेंगे सभी बच्चे, अब फिर पोल सेक्शन में आंसर करें। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। देखिए, 9x² 9x² -4m³ में चर और अचर को पहचानना है। यानी कि इसमें से चर कौन कौन सा है और अचर कौन सा है। ठीक है, यही आपको पहचानना है। तो चर क्या होता है? वेरिएबल्स होता है जिसका मान बदल सकता है, इनको हम ABCD XYZ से दिखाते हैं। और अचर क्या होता है? जिसका मान कभी नहीं बदलता है। तो गणित सर की आवाज नहीं आ रही जितनी भी, आपकी, बहुत मंदी आ रही है। दोबारा से आप क्लास ज्वाइन कीजिए, आएगी। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए। आरती, आप एक बार दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको आवाज आएगी। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी आ रही है आवाज आरती? यस सर। वेरी गुड। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए पोल सेक्शन में कैसे आंसर करा जाता है मैं बता देता हूँ। आपके मोबाइल स्क्रीन पे 3 बिंदु ऐसे दिखाई दे रहा होगा, उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा, और उसी पेज में ऐसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। आप पोल्स एक्टिव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चारों में से जो सही होता है उसे सिलेक्ट करके क्या करेंगे? हम वोट का बटन दबा सकते हैं, और इस तरीके से पोल में हम आंसर करते हैं। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक बच्चे ने सिर्फ और आंसर नहीं किए हैं, बाकी सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। देखिएगा ध्यान से चीजों को समझिएगा, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो। देखिएगा 9x² माइनस 4m³ में चर और अचर को पहचानना है। तो चर जो कि एबीसीडी को दिखाया जाता है, तो x और m यहाँ पे क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। x और m क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। आज जो अचर क्या होता है, गणित की संख्या है, जैसे 9 और यहाँ पे 4, ये क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। तो 9 और -4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, क्योंकि ये दोनों क्या है, अचर है केवल, ये दोनों क्या है, केवल चर है। और यहाँ पे देखिए एक x तो ले लिया लेकिन m छोड़ दिया, यहाँ पे -4 तो ले लिया लेकिन 9 छोड़ दिया। लेकिन इसमें देखिए x और m दोनों चर भी है और 9 और -4 दोनों अचर भी है, यानी पूरा पूरा यहाँ पे है, ये अचर हो गया और ये चर हो गया। इसमें आपको क्या पहचानना था, चर और अचर दोनों, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को बाबू, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नीतीश ने मेरा नंबर सेंड किया है, ठीक है, ये मेरा आप लोग का ग्रुप में जो मेरा नंबर है व्हाट्सएप वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिएगा बाबू, आगे देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। आज का हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था, और मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या बताया था एक बार दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से आप लोग बस सुनिएगा, बहुत ही आसान है। मैंने बताया था जैसे ये चर है, ठीक है, और ये अचर है। अब आप कोई भी अचर ले लीजिए, 5 गो संख्या कोई भी, जैसे मैंने ले लिया 1, एक ले लिया मैंने -7, एक ले लिया मैंने √2, एक ले लिया मैंने 11/3, ठीक है, एक ले लिया मैंने 11.5। ये क्या है, अचर है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। अब कोई भी 5 आप वो ले लीजिए, चर ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया a, मैंने ले लिया b, मैंने ले लिया c, मैंने ले लिया x, मैंने ले लिया y, मैंने ले लिया z। तो मैंने ये 6 ठो अचर ले लिया, और एक यहाँ पे और ले लीजिए अचर, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 6। तो ये सब क्या है, इधर वाला हो गया आपका अचर, दिख रहा होगा, ठीक है। एक इसमें से अचर है ये वाला, और ये वाला चर है। तो जब चर और अचर दोनों आ जाए एक साथ, जैसे यहाँ पे देखिएगा मैं एक के साथ क्या लिख दूं, +1 कर दूं, यानी चर भी है और अचर भी है, दोनों मिल गया तो क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। अब आप कहेंगे क्या सर जोड़ने से केवल, नहीं, आप घटा दीजिए a-1 कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए a × 1 कर दीजिए, या फिर आप भाग दीजिए a/1, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी जब कभी चर और अचर पे संक्रिया लग जाएगा, चर और अचर दोनों पे संक्रिया, संक्रिया 4 होता है, एक जोड़ होता है, एक घटाव होता है, एक गुणा होता है, एक भाग होता है। इन चारों में से कोई एक भी या एक से ज्यादा संक्रिया लग गया चर और अचर पे, तो वो बीजीय व्यंजक हो जाएगा। जैसे देखिएगा a + b + में 3 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 चर है और एक अचर है, असंक्रिया कौन सा लगा है, जोड़ का, तो ये बीजीय व्यंजक है। हो सकता है कभी कभी a + 3 × 2 हो जाए, तो ये भी बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे एक चर है, 2 अचर है, कोई बात नहीं, यानी चर और अचर होना चाहिए, ये नहीं कि केवल चर ही रहे, केवल अचर ही रहे, तो वो बीजीय व्यंजक नहीं। चर भी होना चाहिए, अचर भी होना चाहिए, असंक्रिय कुछ भी लगे, प्लस लगे, माइनस लगे, गुना लगे, भाग लगे, हम उसे बीजीय व्यंजक ही कहेंगे। अभी बताइए सभी बच्चों को क्लियर है क्या, अभी सभी बच्चों को क्लियर है बाबू? देखिए मन में डाउट कभी मत रखिएगा, मैं आप लोग को एक सबसे अच्छी और जरूरी बात बताऊंगा कि कभी भी मन में डाउट मत रखिएगा। क्या होता है कि आपके अंदर क्वेश्चन आता है कि ये नहीं समझ में आया, ये कैसे होगा, तो पूछना चाहिए, ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सर क्या सोचेंगे, मतलब बाकी को आ गया मुझे ही केवल क्यों नहीं आया, तो पूछना है, कोई बात नहीं। देखिए हमारी 5 उंगली जो है बराबर नहीं होती है, इसी प्रकार सभी स्टूडेंट की सोचने की क्षमता जो होती है, जो IQ होती है, वो एक समान नहीं होती है। तो कुछ बच्चों को एक बार में समझ में आता है, कुछ बच्चों को 2 बार में समझ में आता है, ज्यादातर बच्चों को एक बार में ही समझ में आ जाता है। तो कोई कोई कभी कभी होता है कि नहीं समझ में आता है, तो पूछ लेना, ठीक ना, मन में डाउट नहीं रखना। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि चर और अचर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए यही चीज यहाँ लिखा गया है कि वे व्यंजक जो चर और अचर के साथ अंकगणितीय संक्रिया यानी जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इन चारों में से कोई एक या चारों लग जाए तो उसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, जैसे y क्या है, एक चर है, अब 5 क्या है, अचर है, दोनों में संक्रिया कौन सा लग गया, जोड़ का, तो ये बीजीय व्यंजक हो गया। बाबू माइक म्यूट रखेंगे, ठीक है। 33 क्या है, एक अचर है, इसमें जेड से गुणा कर दिया गया तो ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया, ठीक है। इसी प्रकार 78 है, ये 2s है, सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सब भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। यानी जहां कभी भी आपको दिख जाए, मतलब कि गणित की संख्या और अल्फाबेटिकल यानी एबीसीडी में से कुछ भी दिख जाए एक साथ, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी, तो हम उसे बीजीय व्यंजक ही कहेंगे, ठीक है। अब जैसे आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, देखिए क्या 5n + 7x - y एक बीजीय व्यंजक है, आप लोग बताइए तो यस और नो। यस के लिए y, n के लिए नो, नो के लिए n। सभी बच्चे आंसर कीजिए। मैं चाहता हूं आप लोग का बैच टॉप करे, तो आप लोग प्लीज कोशिश कीजिए कि आप लोग का बैच टॉप करे आंसर करके। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। यानी कि ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्यों है, आप देख सकते हैं कि 5 यहाँ पे एक अचर है और इसके साथ गुणा क्या हुआ है, n, n क्या है, एक चर है। और मैंने कहा चर और अचर जब कभी भी दोनों एक साथ आ गए, चाहे जोड़ के माध्यम से, घटाव के माध्यम से, गुणा के माध्यम से, किसी के माध्यम से, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये एक बीजीय व्यंजक है। आप बीजीय व्यंजक में बीजीय व्यंजक जोड़ेंगे तब भी बीजीय व्यंजक, आप बीजीय व्यंजक में से एक बीजीय व्यंजक घटाएंगे तब भी बीजीय व्यंजक। तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक, ठीक है। एक प्रश्न कीजिएगा, अब x+3 में आपको बताना है कि क्या ये एक बीजीय व्यंजक है। x+3 जो है आपको बताना है कि क्या ये एक बीजीय व्यंजक है, यस और नो। एकदम आराम से बाबू करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए और एकदम आराम से उत्तर कीजिएगा कि इसका क्या उत्तर होगा, ठीक है। पोल सेक्शन में जाना है और आप सभी बच्चों को उत्तर करना है, ठीक है। देखिए क्या व्यंजक x+3 जो है एक बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी ये भी आपने पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में कि क्या व्यंजक x+3 एक बीजीय व्यंजक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 2 बच्चे आंसर नहीं किए हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए मैं एक बार दोबारा से बताता हूं पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं। देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए आंसर करने के लिए। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसमें एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, उसमें आपको पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना रहता है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। इनमें से जो सही है उसे सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे कोशिश करेंगे जल्दी से, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। x+3 क्या बीजीय व्यंजक है, मैंने कहा था जब कभी चर और अचर इन दोनों पे ही कभी भी अगर कोई भी संक्रिया लग जाए, या तो जोड़ने की, घटाने की, गुणा करने की, भाग करने की, तो उसे हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। तो x एक चर है और 3 एक क्या है, अचर है, और दोनों को जोड़ दिया गया तो ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक। यानी कि ये ऑप्शन ए होगा, ये एक बीजीय व्यंजक है।
क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा मैं आपसे पूछूं 2x+5, ठीक है, इसमें से मैं आपसे पूछूं कि कौन सा अचर है, तो आप क्या बताइएगा? इसमें से मैं पूछूं कौन सा अचर है तो आप क्या बताइएगा? 2x+5 में अचर क्या है? 5 अचर है, क्लियर दिख रहा है, क्योंकि 2 और x जो है मिलके क्या बन गया? बीजीय व्यंजक बन गया। तो इसमें केवल अचर क्या है? 5 है। एकदम आसान सवाल है। चलिए ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को और आंसर कीजिएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन बीजीय व्यंजक है? ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे और आंसर करेंगे। इन चारों में से कौन बीजीय व्यंजक है? एकदम ध्यान से देखिए सभी बच्चे और बताइए कौन बीजीय व्यंजक है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। इन चारों में से कौन बीजीय व्यंजक है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए बाबू सभी लोग। सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किए हैं, लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कैसे करेंगे? आपसे पूछा है एक बीजीय व्यंजक, तो इसमें केवल अचर है तो ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? अंक गणितीय व्यंजक हो जाएगा। 5 - 4 केवल अचर है तो ये क्या हो जाएगा? अंक गणितीय व्यंजक हो जाएगा। इसमें देखिए 3 × 2, इसमें भी केवल अचर है तो ये भी बीजीय व्यंजक नहीं होगा, अंक गणितीय व्यंजक हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी देखेंगे, इसमें एक चर है और एक जो है क्या है? अचर है। तो जब चर और अचर दोनों पे संक्रिया लगता है उसी को तो बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। डाउट होगा बाबू तो माइक ऑन करके जरूर पूछिएगा, ठीक है? डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछिएगा जरूर, या एन टाइप करके। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, y+1। अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न में भी आपको पहचानना है कि कौन सा एक बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ध्यान से मैं प्रश्न समझा देता हूं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना। ये ऑप्शन में लिख देता हूं, आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूं 2-3/5 × 2। ये आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैंने लिख दिया। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा एक बीजीय व्यंजक है, यही आपको बताना है, ठीक है? पोल सेक्शन में आराम से क्वेश्चन को देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन को देखिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। एक बच्चे ने और आंसर नहीं किए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। सिर्फ एक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। देखिएगा ध्यान से, देखिए इसमें से आपको पहचानना था एक बीजीय व्यंजक कौन सा है। तो आप देख सकते हैं इसमें केवल अचर है, केवल अचर है मतलब कि ये अंकगणितीय व्यंजक होगा, तो ये आंसर नहीं है। इसमें भी केवल अचर है तो ये अंकगणितीय व्यंजक होगा, ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि केवल अचर है इसमें, तो ये भी बीजीय व्यंजक नहीं होगा, अंकगणितीय व्यंजक होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको चर दिखाई देगा, चर दिखाई देगा, और यहाँ पे भी चर दिखाई देगा, और साथ में इसमें अचर भी दिखाई देगा। ठीक है, 1 क्या है, अचर है। और जब कभी चर और अचर पे संक्रिया लग जाता है तो उसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है बाबू, सभी बच्चों को एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो अभी तक आप लोगों ने, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अभी तक आप लोग ये सीख चुके हैं कि एक बीजीय व्यंजक को कैसे पहचानते हैं। अब एक्चुअल में हम सीखेंगे कि एक बीजीय व्यंजक को बनाते कैसे। आपने पहचानना तो सीख लिया, बनाते कैसे, तो बनाने का भी तरीका एकदम आसान है। देखिए एक एग्जांपल देखिएगा, उदाहरण देखिएगा। जैसे इस प्रश्न में कह रहा है कि y को, y क्या है, आप ध्यान से देखिए, y क्या है, एक चर है, और 5 क्या है, एक अचर है ना। y एक चर है और 5 क्या है, एक अचर है। ठीक है, और मैंने कहा कि y में 5 को जोड़ना है, यानी y प्लस 5। तो जब कभी चर और अचर पे संक्रिया लग जाएगा, यानी जोड़ने का संक्रिया लग गया, तो ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। तो ये आंसर हो गया, y में 5 जोड़ना है, y में प्लस 5 कर दिए, ये आपका उत्तर होगा। बताइए कुछ है, आप खुद सोचिए, कुछ भी है टफ। हाँ सर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इसमें से ध्यान से देखिएगा कि 5 में से y को घटाना, आंसर बताइए तो क्या होगा। बताइएगा आंसर बाबू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे। एकदम आसान सवाल था। क्या प्रश्न में पूछा गया था कि 5 में से y को घटाना है, यानी कि 5 माइनस वाई लिखा गया था। 5 में से y को घटाना तो 5 माइनस वाई, 5 में से y को घटाना तो 5 माइनस वाई, आंसर हो गया। अब मैं लिख रहा हूं कि 5 घटाना y में से। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बताइए तो। बताइए सभी बच्चे, बताइएगा सभी बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम ध्यान से। देखिए यहीं पे आप लोग गलती करते हैं, आज सभी बच्चों का आंसर गलत हो गया। क्या लिखा है, 5 घटाना है, किस में से, y में से। तो y में से 5 घटाना है, y माइनस 5। ठीक है, 5 घटाना है y में से, यानी y माइनस 5। यहाँ पे क्या करना था, 5 में से y को घटाना था, तो 5 माइनस y। अंतर समझ में आ रहा है कि 5 घटाना है किस में से, y में से, तो y माइनस 5। अब 5 में से y को घटाना है तो 5 माइनस y। दोनों में अंतर क्या है, समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को, बताइएगा। दोनों में अंतर क्या है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना। किसी बच्चे को डाउट है, एक इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा। एक अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, x में 4 जोड़े, x में 4 जोड़े, x प्लस 4, जो आएगा योग, तो ये x प्लस 4 क्या हो गया, इसका योग हो गया। योग में से 9 को घटाए तो माइनस 9। बताइए क्या ये उत्तर हुआ कि नहीं हुआ। x में 4 जोड़े तो x प्लस 4, x में 4 जोड़ दिए, इनमें से क्या घटाना है, माइनस 9, तो माइनस 9, आंसर हो गया।
बताइए। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको बताना है, ठीक है। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। y में 5 जोड़े और योग में से 9 घटाए। आंसर बताइए तो क्या होगा। y में 5 जोड़े, इसको मिटा देता हूं, x की जगह पे मैंने y कर दिया, 5 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 5 कर दिया, और 9 की जगह पे 9 ही है। बताइए आंसर क्या होगा। y में 5 जोड़े और योग में से 9 घटाए, आंसर क्या होगा। 5 है बाबू। नीतीश आपने 4 लिखा है, 5 है, 5 जोड़ना है, आपने 4 लिखा है। तो y में 5 जोड़े तो y प्लस 5, इनमें से 9 घटाए तो -9। ये आपका उत्तर हो गया। सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम आसान, एकदम सिंपल। ठीक है, आसान है ना। चलिए, x प्लस 4, x में 4 जोड़ें तो x प्लस 4, योग में से 9 घटाएं तो -9। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। एक प्रश्न और कीजिएगा। चलिए पोल सेक्शन में करते हैं। देखिएगा, ध्यान से कीजिएगा। y को 5 में से घटाना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। y को 5 में से घटाना है। फिर से बार बार पढ़िएगा। y को घटाना है किस में से, 5 में से। y को घटाना है किस में से, 5 में से। यानी 5 में से घटेगा क्या, y। तो एकदम ध्यान से बाबू प्रश्न पढ़िएगा। अगर ध्यान हटा तो आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान हटा, आंसर गलत। तो एकदम ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए गलत हो गया, 2 बच्चों का अब तक ऑलरेडी गलत हो चुका है। बाबू बार बार कह रहा हूं, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है। 1 सेकेंड, लाइट कटा हुआ है। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, एकदम आराम से। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा, ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को एकदम ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, y को 5 में से घटाना है। 5 में से किसको घटाना है, y को, तो -y। तो 5 माइनस वाई, आंसर क्या होगा, 5 माइनस वाई। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सभी बच्चों का आंसर गलत है। y को घटाना था किसमें से, 5 में से। आप लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। y को 5 में से घटाना था, यानी 5 माइनस वाई। अभी समझ में आया सभी बच्चों को। यस सर। आया ना। सर कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा हो, कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं समझ में आ रहा हो बाबू, कोई भी ऐसा बच्चा जिससे नहीं समझ में आ रहा हो। क्लियर है ना सभी बच्चों को। बताइएगा, क्लियर है ना। एक सेकेंड रुक जाइएगा। एक सेकेंड। हाँ, चलिए देखिएगा, आप लोग यहाँ पे क्यों गलती किए।
समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल रहा हूं और ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, 5 - y आप इसे समझ गए। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको उसको सोचना है। ठीक है, सोचिएगा, बस सोच के आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूं x को 10 से गुणा करके 10 से गुणा करके 10 से गुणा करके पहले x को 10 से गुणा कीजिए तो क्या आएगा? x को 10 से गुणा करें, बताइए आंसर क्या आएगा? x को 10 से गुणा करें, आंसर क्या आएगा? बताइएगा बाबू। x को 10 से गुणा करें, आंसर क्या आएगा? गुणनफल क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड आरती, वेरी गुड। देखिए, x को 10 से गुणा करना है तो x गुने 10, तो इसको लिखेंगे 10x। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी चर और अचर का गुणा होता है, जब कभी चर और अचर का गुणा होता है, ये क्या है? चर है, ये क्या है? अचर है। ठीक है, अब मैं यहां लिखता हूं 10 गुने x। ठीक है, तो ये क्या है? अचर है, और ये क्या है? चर है। ठीक है, तो जब कभी भी चर और अचर का, यानी चर पहले हो अचर बाद में हो, या अचर पहले हो चर बाद में हो, लिखा जाएगा हमेशा 10x। यानी कि हमेशा लिखा क्या जाएगा? पहले अचर लिखा जाएगा, अब बाद में चर लिखा जाएगा। जब भी गुणा करेंगे तो पहले अचर लिखा जाएगा, अब बाद में चर लिखा जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया कि चर और अचर को गुणा करते हैं तो लिखते पहले अचर हैं, बाद में चर को लिखते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, देखिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं x को -11 से गुणा करें, बताइए आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे एक बार बताइए तो। x को -11 के साथ गुणा करें, काजल का आंसर आ गया है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए तो। आरती का भी आ गया, वेरी गुड। देखिए, x को क्या करना है? गुणा करना है, किसके साथ? -11 के साथ। तो मैंने बताया था कि x में 11 से गुणा करेंगे तो 11x, माइनस है तो -11x। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो x को -11 से गुणा करें तो गुणनफल क्या हो गया? -11x। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि x को -5 से गुणा करें, बताइए तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड। देखिए, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। जैसे यहां तक तो आप लोगों ने कर लिया आराम से कि x को -5 से गुणा करें तो आपने x गुने क्या लिख दिया? -5। तो ये कितना हो गया? -5x हो गया। और इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐड कर देता हूं कि x को -5 से गुणा करें, अब फिर मैं लिखता हूं कि प्राप्त गुणनफल, ठीक है, प्राप्त गुणनफल से 8 घटाना, तो तब आंसर क्या होगा बताइए तो। x को -5 से गुणा करें और जो गुणनफल आएगा उसमें से 8 घटा देना है। तो गुणनफल हमारा यही तो है, यही तो गुणनफल है ना। x को -5 से गुणा करें तभी तो गुणनफल आया है -5x। अब इसमें से 8 घटाना है तो -8 कर दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। बताइएगा आसान है कि नहीं आसान है बाबू? जो कह रहा है वो कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। जो भी प्रश्न में कह रहा है हम उसे कर देंगे और उत्तर आ जाएगा। जैसे एक और प्रश्न समझिएगा, बहुत सरल प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। एक ऑप्शनल में आपको आपको ऐसे उत्तर देना है, पोल में आंसर देना है। ठीक है, देखिएगा, निम्न के लिए बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक लिखिए, बीजीय व्यंजक लिखिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है जेड को -11 से
गुणा करके गुणा करके करके प्राप्त गुणनफल से छह घटाना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन है जेड माइनस, एक मिनट, ऑप्शन है जेड माइनस 11, जेड माइनस 11 प्लस 6, 11 माइनस जेड प्लस 6, ठीक है, माइनस 11 जेड माइनस 6। बताइएगा उत्तर क्या होगा। चारों ऑप्शन में से कौन सही है? एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए, जो लिखा गया है वही करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आए। देखिए, जेड को माइनस 11 से गुणा करें, तो जेड को हम गुणा करेंगे माइनस 11 से, तो कितना आ जाएगा? माइनस 11 जेड हो गया गुणनफल। आज जो गुणनफल आया है उसमें से 6 घटाना है, तो माइनस 6, तो माइनस 11 जेड माइनस 6, यानी कि ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है बाबू? किसी भी बच्चे को कहीं पे डाउट है बाबू? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कर सकते हैं आप लोग? कर सकते हैं ना? चलिए एक प्रश्न और कर दीजिए तब। इसको मिटाइए, इसको मिटाइए, इसको मिटाइए, इसको मिटाइए, इसको भी मिटाइए, इसे भी मिटाइए, इसे भी मिटाइए, इसे भी मिटाइए, और अभी प्रश्न बदल रहा। ठीक है, प्रश्न बदलेगा। बताइएगा उत्तर क्या होगा सभी बच्चे। बताइएगा उत्तर क्या होगा। यहाँ पे -8k है जी, -8k। रुक जाइए, लिख देने दीजिए अच्छे से, ना तो गलत हो जाएगा। -8k प्लस 9 कीजिए तो सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। वेरी गुड। चलिए देखिए, बहुत सरल प्रश्न था। के को -8 से गुणा करें, तो के गुणे -8, गुणनफल कितना हो जाएगा? -8k हो जाएगा। और जो गुणनफल है उसमें से 9 घटाना है, तो -9, तो -8k -9, -8k -9, ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिए तो ध्यान से, प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़िए फिर आंसर कीजिए। एकदम ध्यान से आराम से क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। सभी बच्चे प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। प्रश्न समझा देता हूं। m को -5 से गुणा करें और जो गुणनफल आएगा उसमें से 4 घटा देना है। देखिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों के उत्तर एकदम करेक्ट आए हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान सवाल था, सभी बच्चों के उत्तर एकदम करेक्ट थे। m को -5 से गुणा करें, तो m गुणे हमने क्या कर दिया -5, तो बताइए गुणनफल कितना हो जाएगा, -5m हो जाएगा। ये हो गया आपका गुणनफल। गुणनफल में से कितना घटाना है, 4 को, तो -4 कर दीजिए। तो आंसर क्या हो गया, -5 में -4, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट Yes, है sir. बाबू तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है बाबू सभी को? चलिए, तो आपको बीजीय व्यंजक बनाना आ गया। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब अगर हमें दो बीजीय व्यंजक दे दिया गया है तो उसको जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि समान पद क्या होता है और असमान पद क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं यहां पे एक बीजीय व्यंजक लिखता हूं, 7x² माइनस 5x प्लस 2y, 2y मत कीजिए इसको, 2x, ठीक है, 2x प्लस 3 लिखिए। तो अगर मुझे इसमें से समान पद निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, तो समान पद का मतलब होता है जहां पे चरों का जो पावर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 5x जो है, ठीक है, और 2x जो है समान पद है, जबकि असमान पद देखेंगे तो 7x² और 5x असमान पद है। अगर आप देखिएगा तो 5x और 3 असमान पद है, 2x और 3 असमान पद है, यानी दोनों ये असमान है, ये दोनों भी असमान है और ये दोनों भी असमान है, जबकि ये दोनों समान पद है। ऐसे समान पद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनका पावर है x का 1 है और यहाँ भी पावर जो है 1 है, ठीक है, और ये भी एक बीजीय व्यंजक है और ये भी एक बीजीय व्यंजक है। तो जब दो बीजीय व्यंजक का जो चर होता है उसका पावर बराबर रहता है तो उसी को समान पद कहते हैं। और असमान पद क्या कहते हैं, जब दो बीजीय व्यंजक का या फिर एक अंकगणितीय व्यंजक हो और एक बीजीय व्यंजक हो, जैसे ये क्या है, एक 3 है, अंकगणितीय व्यंजक कहलाएगा, और ये क्या है 2x है, एक बीजीय गणितीय व्यंजक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ पे 3 है, तो ये तो यहाँ पे चर है ही नहीं, तो ये असमान हो गया। यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, असमान हो गया। लेकिन यहाँ पे x² है और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो ये अलग अलग है, इसलिए ये असमान हो गया। तो क्या आप लोग समान और असमान पद पहले से मैंने पढ़ाया था, आप लोग को क्लियर है? यस सर। सभी लोगों को समान पद और असमान पद पहचानने आता है? एक बार y टाइप करेंगे। चलिए, अगर आता है तो बहुत आसान है। अगला टॉपिक ध्यान से देखिएगा। जैसे हमें दो बीजीय व्यंजक दे दे, जैसे एक दे दे 7x और एक दे दे 2x, और मैं कहूं इनको जोड़िए, तो बताइए तो जोड़ के क्या होगा आंसर? नो एक्स स्केयर। तो 7x में अगर 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि 7x² को आपको जोड़ना है 2x से, अब बताइए आंसर क्या होगा? 7x² को जोड़ना है 2x से, तो आपका आंसर यही रहेगा, आप इसे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब ये नहीं जुड़ेगा, आपस में नहीं जुड़ेगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी पावर सेम था, यानी ये एक समान था, तो जब समान पद होते हैं तो जुड़ जाता है, और जब असमान पद होता है, ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है, तो ये नहीं जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, समान पद है, ये दोनों समान पद है, और जब समान पद रहता है तो जुड़ जाता है। समझ में आया? अब जैसे एक और प्रश्न देखिएगा, जैसे 6x प्लस 7x है और एक जगह है 6x² प्लस 2x है। अब आप बताइए कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा? ये है 1, ये है 2, तो ये नहीं जुड़ेगा और ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। और ये नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ये असमान पद है,
असमान पद है, और ये क्या है, दोनों समान पद है। तो हमेशा जोड़ की जो क्रिया होती है बीजीय व्यंजक में, वो समान पद में होती है, असमान पद में नहीं जुड़ता है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे को डाउट है बाबू? तो जब समान पदों में जुड़ेगा तो समान पद से ही घटेगा। जैसे एक प्रश्न यहां देखिएगा, मैं कहूं 8x में से घटाएं 5x, तो आप इसे घटा के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 8x माइनस 5x, तो हो जाएगा 3x। लेकिन मैं अगर क्वेश्चन में कह दूं ऐसे कि 8x स्क्वायर में से 2x को घटाएं, तो क्या ये घटेगा? आप ही बताइए। नहीं घटेगा। क्यों? 8x स्क्वायर माइनस 2x, इसके आगे कुछ होगा? नहीं होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को बाबू? यस सर। तो घटेगा भी तभी जब समान पद होगा, जुड़ेगा भी तभी जब समान पद होगा। असमान पद ना तो जुड़ते हैं ना तो घटते हैं। क्लियर है बाबू सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। 7x प्लस 2x प्लस y, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। वेरी गुड भावना, काजल, वेरी गुड। आरती आपका भी सही है, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, जो समान पद है उसको जोड़ देंगे। तो ये दोनों समान पद है तो इसको जोड़ देंगे। 9x हो गया, प्लस है तो y, तो 9x प्लस y आंसर हो गया। समान पद जुड़ गया, असमान पद को ऐसे छोड़ दिए, सिंपल। अब ये x में y थोड़े जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, तो वो बस रह गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? अब देखिएगा, जिसे 7y प्लस 3y माइनस 5x है, बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे? तो कोशिश कीजिए। तो बाबूलाल नाम से जो बच्चा है, गलत आंसर, गलत आंसर। काजल, काजल गलत है। आरती आपका सही है। काजल जल्दबाजी में गलती किया है आपने। देखिए ये दोनों 7y और 3y क्या है, समान पद है। तो 7y और 3y कितना हो जाएगा? 10y। अब माइनस है तो माइनस 5x, एक तो 5x। क्यों 5x लिख दिए? क्योंकि आपको पता है कि ये एक अलग पद है और ये एक अलग पद है, तो अब घटेगा नहीं। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 10y माइनस 5x। इसके आगे भी कुछ चीजें होती हैं कमन लेना, वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, समान पद जोड़ते हैं, समान पद ही घटते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, समान पद को ही जोड़ते हैं, समान पद को ही घटाते हैं। असमान पद को ना जोड़ सकते हैं ना असमान पद को घटा सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो 10y माइनस 5x। किसी बच्चे को दिक्कत है बाबू कहीं पे? चलिए, तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट है आज के क्लास से जरूर पूछ लीजिएगा। अभी एक जरूरी बात आपको जो बतानी थी कि आप लोगों के क्लास के बाद 6:40 पे आपको एक होमवर्क